पूरे प्रोसेस में साथ थी, लेकिन आखिरी में आके उन्होंने जो है उसका बाइकआउट किया। और बुशरा बीबी साहिबा जिस तरह बाहर आई हैं कुछ सियासी तज्जिया निगारों का, कुछ सियासी जमातों का, कि ये डील और ढील है, जिस तरह उनको रिलीफ मिला है और आपके सामने है। और मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में सीनियर रहनुमा है उज़मा कामरान साहिबा, बड़ी वोकल हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। एक सियासी तनाव था, कम हुआ, जो 26वीं तरमीम से पहले था। हुकूमत मजबूत नजर आ रही है, बेहतर नजर आ रही है, क्या कहेंगी? देखिए इम्तियाज़ भाई, अब 26वीं तरमीम अदलिया को मजबूत बनाने के लिए की गई, क्योंकि पार्लियामेंट के मौजूद अरकान ने आइन को मद्देनज़र रखते हुए ये 26वीं तरमीम जो है ये मनवाई है। और मैं वेलकम कहूँगी चीफ याया आफिदी साहब को कि खुश आइन बात है ये हमारी जुडिशनरी के लिए, क्योंकि इस इकदाम से जुडिशनरी जो है वो और मजबूत हो जाएगी। तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, कदम बढ़ा रहा है, मगर कुछ दुश्मन अनासिर जो सियासी लबादा ओढ़ कर अपनी फोर्स के ऊपर, अपनी अदलिया के ऊपर, अपनी सियासी जमातों के ऊपर वार दर पे वार करे जा रहे हैं और बड़े कितना कातलाना वो जुमले भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारे मीडिया के लिए हो या हमारी अदलिया के लिए हो या हमारी सियासत के लिए हो या बिलखुसूस हमारी फ़ौज के लिए हो। तो ये दुश्मन अनासिर जो हैं वो अब इंशाल्लाह साइड में होंगे, क्योंकि बड़ी बेहतरीन जो है चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी खुशखबरियाँ मिलती रहेंगी। आपको पता है कि मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है। 26वीं तरमीम पे एक बड़ी हुकूमत पज्जा, क्योंकि आपको पता है कि एक जल्दी में थी। ठीक है, आइन में तरमीम करना, कानून में तरमीम करना, कानून साजी करना, ये सब लॉ मेकर्स का, MNAs का, चाहे सेनेटर्स का, चाहे सूबाई असेंबली में MPs का, उनका काम होता है, लॉ मेकर्स का, कि वो करें, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। आपको पता है 25 तारीख से पहले ही उन्होंने कर दिया, चीफ जस्टिस बनने से पहले, यानी कि जिस तरह मोस्ट सीनियर उस टाइम थे, आपको पता है कि मंसूर अली शाह साहब, और अब 3 का नाम था उसमें, जस्टिस यही आफरीदी साहब हुए। लेकिन अब अवाम पूछती है कि महंगाई, बेरोजगारी, मैशियत के ऊपर तवज्जो दी जाए। अब हुकूमत मुस्तहकम है, मजबूत गवर्नमेंट है, क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक एक्सचेंज आप चेक करें। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं, अभी मरकजी क़यादत हैं, वोमेन सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, मोहतरमा नुसरत भाई साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। और आपको सलाम कर रही हैं। वो लग रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है ना, सियासी तौर, क्योंकि बैरिस्टर गोहर हो, उमर अयूब हो, असद कैसर हो, दूसरे रहनुमा हो, नाकाम हुए। अब ये सियासी तौर आगे आ रही हैं, इस्लामाबाद से बाद पेशावर जिस तरह करेंगे सियासी तौर, उनको खतरा था कि दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगी, क्या कहेंगे? देखें, सवालिया निशान PTI खुद छोड़ती है हमेशा से। रिहाई के बाद अडियाला जेल से बनी गाला जाना और पहले से वहाँ तैयारी शुरू हो जाना, बनी गाला जाना, बनी गाला जाकर फिर KP के जाना और बाकायदा हुकूमती प्रोटोकॉल के साथ जाना। अब बुशरा बीबी के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, बुशरा बीबी के पास कोई सियासी ओहदा इस वक्त नहीं है। तो ये प्रोटोकॉल किस चीज़ की? ये एक हुकूमती प्रोटोकॉल थी, ये अवामी प्रोटोकॉल नहीं थी, ये डील का एक मैच्योर हिस्सा था। फिर दूसरे दिन ही खान साहब की हमशीराओं की रिहाई, वो भी एक मैच्योर डील का हिस्सा है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये डील का हिस्सा है। और फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर देना। हमारी बहन कह रही है कि ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू नहीं है, मगर जो ज़राए हैं उनकी खबरें यही हैं कि बीबी ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। देखें, काफ़ी जगह से ये बातें सुनने को आ रही हैं कि इन्होंने डील की है। और रहा सवाल तकलीफ़ उठाने की बात, तो तकलीफ़ के बाद ही डील होती है, तकलीफ़ से पहले किससे कौन डील करता है, जो हम देख रहे हैं। तो अब यही है कि
تھوڑا تحمل اور صبر سے چلیں. اس ملک کو ویسے ہی بہت نقصان پہنچا چکے ہیں اور کوئی جو ہے پلاننگ نہ کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں 15 اکتوبر والا جو تھا ملتوی ہو گیا وہ، خیر پھر پنجاب والا پورا مینوپلیٹ ہوا سارا، سب دیکھ رہے ہیں، عوام بھی دیکھ رہی ہے. اب عوام میں بھی ٹھیک ہے شعور آ اینڈو گیا. بھائی صاحب، آپ ناکام گئے ہیں احتجاج کرنے میں، لوگ نکالنے میں، سیاست کرنے میں، اپوزیشن کرنے میں، لوگ موبلائز کرنے میں، ماس موبلائزیشن میں ناکامی ہو گئی ہے. عوام نے آپ کو ناکام کر دیا ہے. ہاں کچھ لوگ آپ پشاور سے مڈل ایسٹ کی بازی ہاتھ سے نکل جاتی. بڑی مہربانی سر، ٹائم لمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. عظمیٰ صاحبہ 26ویں ترمیم ہو گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے پاس کوئی عوام کو ریلیف، کوئی بہتری؟ 26ویں ترمیم سے لوگوں کا پیٹ تو نہیں بھرے گا، عام لوگوں کا کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک آئین کا حصہ ہے 26ویں ترمیم. ظاہر ہے جوڈیشری مضبوط ہوگی، ملک مضبوط ہوگا، عوام مضبوط ہوگی اور خوش آئین چیزیں سامنے آئیں گی. بڑی مہربانی آپ کی، جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہے، بہتری ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے 26ویں ترمیم پہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم ہے کیا؟ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ آئین میں ترمیم کرنا، قانون بنانا، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ مضبوط ہونی چاہیے، لیکن حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ معیشت کو بہتر کرے. معیشت تب بہتر ہوتی ہے جب امن امان بہتر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ یہ اجازت، اللہ حافظ.